अयोध्या बीजेपी क्या हारी, अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। चुनाव आयोग बाद में कराएगा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। और चुनाव आयोग के द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ आपका जो उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले वो तो 9 गो पे होगा। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो आपके राजीव कुमार, इनके द्वारा आज महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसका तारीखों का घोषणा कर दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में आपका 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं आपका झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरण में मतदान होगा। झारखंड में 2019 में तो चुनाव आयोग 5 चरण में मतदान कराया था। यही आपके जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, अब ये इनका कहना है कि नहीं 2 ही चरण में अब करा देते हैं। अब 2 चरण में झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाला है। 13 नवंबर और आपका 20 नवंबर को झारखंड में वोट डाले जाएंगे, तो वहीं महाराष्ट्र में सिर्फ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एक ही चरण में 288 विधानसभा सीट पर चुनाव हो जाएगा, लेकिन जहां 81 विधानसभा सीट है झारखंड में, यहाँ 2 चरण में चुनाव होगा। कमाल का मतलब वो लॉजिक है चुनाव आयोग का, समझ में नहीं आता है। पहले तो झारखंड का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का और आपका जम्मू कश्मीर का एक साथ चुनाव होता था, लेकिन चुनाव आयोग नया फार्मूला निकाला। हरियाणा का और आपका जम्मू कश्मीर का अलग कराया और आपका महाराष्ट्र का और झारखंड का अब हो रहा है। और आपका जिस तरह से चुनाव आयोग तारीखों का घोषणा किया है, जिसको लेकर के विपक्षी सवाल उठा रहा है, और विपक्ष का कहना है कि हरियाणा जैसा हाल चुनाव आयोग ना करे महाराष्ट्र और झारखंड में, क्योंकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। चुनाव आयोग सरकार का कठपुतली बन गया है, ऐसा आरोप भी लगा रहा है विपक्ष। वहीं ईवीएम को लेकर के भी विभिन्न सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं बैटरी नहीं चार्ज रहता है तो कहीं लेट से वोटिंग स्टार्ट होता है, जैसे विभिन्न सवाल चुनाव आयोग के सामने खड़े हुए। तो वहीं आज सबसे दिलचस्प कहानी क्या लगा वो आपको बताते हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश का 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का घोषणा हुआ है, लेकिन एक सीट जो मिल्कीपुर है, जहां योगी जी दौरा पे दौरा करने में लगे हुए थे, 4 ठो रैली कर दिए थे योगी जी, अयोध्या में डेरा डंडा डाले हुए थे, क्योंकि जब से बीजेपी अयोध्या हारी तब से बीजेपी अयोध्या का हार नहीं पचा पा रही है, और मिल्कीपुर के सहारे अयोध्या का हार को थोड़ा कम करने का प्रयास बीजेपी कर रही थी। लेकिन खबर आ रहा है कि चुनाव आयोग मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव नहीं कराएगा। और जिस तरह से यहाँ जो आपके अवधेश प्रसाद हैं 2022 में यहाँ से 1 लाख वोटों से चुनाव जीते थे, और आपके बाबा गोरखनाथ हैं, ये आपके 90,000 इनको वोट मिला था और आपके हार गए थे, जिसके बाद से ये कोर्ट में याचिका डाले कि जो ये आपके अवधेश प्रसाद हैं, ये आपके जो नॉमिनेशन में जो हलफनामा जो डाला जाता है उसमें गलत जानकारी दिए है, जिसके बाद से ये मामला कोर्ट में है। इसी को लेकर के चुनाव आयोग का कहना है कि अभी ये मामला कोर्ट में है, और जब कोर्ट इस पर निर्णय सुनाएगा तब यहाँ पे चुनाव होगा। कमाल का चुनाव आयोग आजकल मतलब वो कहानी बना रहा है और सुना रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं अब खबर आ रहा है कि योगी जी का तो पूरा किया कराया पर पानी चुनाव आयोग फेर दिया। तो वहीं अब आने वाले समय में जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि बीजेपी पहले अयोध्या हारी, जिसको लेकर के बीजेपी पर सवाल खड़ा हो रहा था, अब सवाल खड़ा होगा कि मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, और इसी से बीजेपी बचना चाह रही थी। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव आयोग मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है, बाद में कराने का फैसला किया है, इसको लेकर के अब चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। और जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार, इनके ऊपर तो पहले से भी विभिन्न सवाल खड़े हैं कि विपक्ष जाता है तो चाय पिला के उसका बात को सुन लेते हैं, कार्रवाई वारवाई करते नहीं है, विपक्ष का आरोप है। अब मिल्कीपुर में जहां योगी जी रैली पर रैली किए, वहां चुनाव आयोग बोल रहा है कि अभी चुनाव नहीं होगा, और यहाँ पे जो 10 विधानसभा सीट, अब तो 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। तो वहीं यहाँ 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को इसका भी नतीजा आएगा। तो वहीं अब आने वाले समय में मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर के अब बीजेपी से विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं कि अयोध्या के हार के डर से यहाँ नहीं चुनाव कराने का फैसला लिया गया है, और बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग काम कर रही है, ऐसा विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। तो आने वाले समय में चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।